आपको भी प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है? इस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो। आखिर जो ये प्राइवेट पार्ट में दर्द है वो क्यों हो रहा है? क्या ये नॉर्मल है? कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? किस बात का ये संकेत है? तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगी, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दे दूंगी। सो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा सारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी होस्ट रेशु। तो चलिए जानते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पे पहली चीज तो जब आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द फील होना शुरू होता है, ये आपको हो सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में। यानी कि कुछ महिलाओं को सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4 से 6 महीने के बीच भी हो सकता है, और तो कुछ महिलाओं को 7 से 9 महीने के बीच हो सकता है। मतलब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और भी मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रॉब्लम है वो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा होती है। तो आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ये प्रॉब्लम आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो रही है, सेकंड में हो रही है, कौन से महीने में हो रही है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके पीछे ना कुछ पहली बात तो रीजन होते हैं जब आपको ये दर्द महसूस होता है। तो पहले रीजन के बारे में बात करते हैं, मतलब उसका कारण जानते हैं क्यों हो रहा है, फिर हम उसका सॉल्यूशन जानते हैं। पहला रीजन तो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस। जैसे जैसे आपकी बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं तो प्राइवेट पार्ट में क्या है कि ड्राइनेस आने लग जाती है, और ड्राइनेस के कारण ये दर्द आपको महसूस होने लग जाता है। नेक्स्ट रीजन होता है बेबी का वेट बढ़ना, बेबी का साइज बढ़ना। जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो नीचे के जो एरिया है, पेल्विस एरिया, उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से प्राइवेट पार्ट में भी दर्द होना शुरू होता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे जब प्राइवेट पार्ट एरिया में ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट में हैवीनेस और थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। जैसे कि आप नोटिस करोगे कभी कभी जो ये दर्द है एकदम से, जैसे कि आप चल रहे हो तो आपको करंट जैसा महसूस होगा। आप जैसे कि उठते बैठते हो तो भी आपको ये दर्द महसूस हो सकता है, करवट बदलते हो तो भी आपको एकदम करंट और झटके जैसा दर्द ये महसूस हो सकता है। अब जानते हैं पेन कम करने के कुछ उपाय, कि इस पेन से आपको आराम मिल जाए। फिर हम जानेंगे कि किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो डेंजर प्रेगनेंसी का साइन होते हैं, यानी कि बताते हैं कि बच्चा किसी न किसी खतरे में है, आपकी प्रेगनेंसी किसी न किसी खतरे में। तो पेन सबसे पहले कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए। कोई भी काम खड़े होने का है तो बीच बीच में रेस्ट करें, फिर वो काम करें। लगातार खड़े रहने से ये दर्द बढ़ता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण बेबी के वेट का सारा प्रेशर है वो आपके पेल्विस एरिया पर पड़ता है, जिस वजह से दर्द ज्यादा होता है। तो खड़े होना ज्यादा टाइम तक अवॉइड कर। नेक्स्ट होता है कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जमीन पे बैठ गए, जमीन पे बैठने से भी ये दर्द ज्यादा बढ़ता है। साथ ही साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में भी आपको सोना चाहिए, हमेशा करवट करके ही सोना चाहिए, सीधे ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। करवट थोड़ी देर दाएं थोड़ी देर बाएं, इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको बाएं तरफ सोने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, हमेशा लूज कॉटन पैंटी ही आपको पहननी चाहिए। टाइट फिटिंग के कपड़े आपको प्रेगनेंसी में नहीं पहनने चाहिए। प्रेगनेंसी में जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है तो आप एक लाइट वॉक डेली कर सकते हो। सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी वॉक जरूर करें, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपसे हो सके उतना लाइट वॉक जरूर करें, छोटे छोटे कदमों से। अगर पेन ज्यादा बढ़ रहा है तो आप थोड़ा सा गर्म सिकाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए पेट पर नहीं आपको करना है, नीचे नीचे पार्ट पर आपको करना है। तो इससे भी काफी राहत मिलती है, मसल्स में रिलैक्स होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं कि कब आपको डॉक्टर से मिलना है। तो पहली चीज तो बहुत तेजी से पेन हो रहा है, और जो पेन है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, आप रेस्ट कर रहे हो तो लेटे हुए हो तब भी ये पेन कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है, तो डॉक्टर से मिलना है। या कभी लगे कि बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आपको बहुत ज्यादा वर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ज्यादा खुजली बढ़ गई है प्राइवेट पार्ट में, तो भी डॉक्टर से मिलना है, ये इन्फेक्शन का कारण होता है। नेक्स्ट, अनयूजुअल डिस्चार्ज आपको हो रहा है, मतलब बेवजह ही आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। डिस्चार्ज में काफी गंदी स्मेल आ रही है, कलर चेंज है, जैसे कि ब्राउन हो रहा है या ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है या रेड डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम है जब आपको दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से जाके मिलें। अब फ्रेंड, जैसे ही आपका 9वां महीना आता है तो 9वें महीने में क्या हो सकता है, ये जो पेन है प्राइवेट पार्ट में वो ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब बच्चे ने जो पूरा वजन है वो नीचे की तरफ ले लिया है, यानी कि बच्चे ने सर नीचे कर लिया है। बच्चा अब योनि के रास्ते बाहर निकलने के लिए अपनी जगह बना रहा है, जिस वजह से बच्चा बिल्कुल नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है, योनि रास्ते में आता जा रहा है, यानी कि प्राइवेट पार्ट के रास्ते में आता जा रहा है।
तो इस वजह से जो इस टाइम पे दर्द है 9वें महीने में वो आपको बढ़ सकता है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। सो आई होप ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और भी फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।